नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस टीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ। नया नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। संस्कार धानी को गर्व है आयुध निर्माणियों पर। सेना के लिए आवश्यक आयुध और रक्षा सामग्रियों के निर्माण में जबलपुर का भारत ही नहीं दुनिया में अति विशिष्ट स्थान है। देश के कुल 41 आयुध निर्माणियों में से 6 फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में है। जबलपुर को 4 निर्माणियों का गौरव प्राप्त है। ओएफके यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, जीसीएफ यानी गन कैरेज फैक्ट्री, वीएफजे अर्थात व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के साथ ही जीआईएफ यानी ग्रे आयरन बाउंड्री, ये वो नाम है जिनके उल्लेख के बिना जबलपुर का वर्णन अधूरा है। ये सभी निर्माणियां भारतीय सेना के लिए रक्षा उपकरणों के साथ ही अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मार्गदर्शन में इन फैक्ट्रियों ने सफलता के प्रतिमान रचे हैं। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का जो योगदान है इसकी कल्पना से बाहर है। 1942 की फैक्ट्री है ये। 1942 के अंदर ये फैक्ट्री बनी और 1942 से बनने के बाद में समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी, 1962 का चाइना वार हो, 1965 का पाकिस्तान वार हो, 1971 का बांग्लादेश वार हो, 99 का कारगिल वार हो, और कारगिल वार के बाद में वो जो पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा के बाद में जो इंडियन आर्मी ने बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक किया था, उसने इस बात को की सामरिक महत्व को और हमारी क्षमता को हमने हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने इसको सिद्ध करने का काम किया। जिस समय एयर स्ट्राइक में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में निर्मित बम का उपयोग करके ये हम और हमारे जैसे हजारों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और जहां तक क्षमता की बात करें, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में अपनी खुद की इतनी क्षमता है, हमारा अपना रिसर्च सेंटर इतना ज्यादा है, हमारी चाहे वो किसी प्रकार की एम्यूनिशन टेक्नोलॉजी का मामला हो, हमारा रिसर्च का मामला हो, इन सब मामलों में इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और हमारा एक एक वर्कर, एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ और खासतौर पर ऐसे समय पर जब देश के अंदर इस तरीके के हालात बनते हैं तो हमारा एक एक कर्मचारी पूरी शिद्दत के साथ देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहता है। और बिना खाने के, बिना अपना घर जाए, घर नहीं गए लोग बागों ने खाना नहीं मांगा, लेकिन उत्पादन को पूरा करने का काम किया और यहां से सीधे बॉर्डर भेजने को काम किया। इस बात के लिए हमें गर्व है कि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में और हम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर हमने काम किया है। इसके माध्यम से हमने देश की सेवा करने का काम किया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही नाज की बात है। और कभी भी जब भी आवश्यकता होगी सरकार को, इस देश को, राष्ट्र को, इंडियन मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी, तमाम जो हमारे रक्षा उद्योग में उनका कर्मचारी पूरी ईमानदारी के साथ इस देश की सेवा करने का काम करेगा। मेरा नाम नीम सिंह, मैं प्रदेश अध्यक्ष हिंद मजदूर सभा मध्य प्रदेश। गन कैरेज फैक्ट्री में सारंग, धनुष तोप सहित एलएफजी का निर्माण होता है। जीसीएफ मध्य भारत का सबसे पुराना आयुध कारखाना माना जाता है। मैदान, पहाड़, रेगिस्तान सभी जगह चढ़ने में सक्षम इस फैक्ट्री की धनुष तोप देश दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी है। इसके अलावा 130 mm की सारंग तोप अपनी मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। सैन्य वाहन, जोगा बनाने वाली वीएफजे में आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस सैन्य वाहन बनाए जा रहे हैं। यहाँ बने सुरंग रोधी वाहन अपनी सुरक्षा खासियतों के कारण दुनिया भर में विख्यात हैं। इसके अलावा ग्रे आयरन बाउंड्री में 250 किलो वजन तक के बमों के खोल बनाए जाते हैं। सुखोई और जेट में इन्हीं बमों को लगाकर टारगेट को हिट किया जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बनी धनुष तोप का डंका देश दुनिया में बज रहा है। इस संस्थान में दुश्मन के टैंक उड़ाने में सक्षम बम आकार लेते हैं। एरियल और पोंडर बम भी इस फैक्ट्री की खास सौगात भारतीय सेना के लिए है। रक्षा अनुसंधान से जुड़ी जबलपुर की 4 फैक्ट्रियों में से गन कैरेज फैक्ट्री और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की स्थापना अंग्रेजों के समय हुई थी, जबकि जीआईएफ और वीएफजे को स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया। चारों आयुध निर्माणियां सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर जबलपुर को गर्व है। ये बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेगी और सेना को जो जो चीजों की आवश्यकता होगी वो डायरेक्ट खमरिया से भेजा जाएगा वार्डर पे। सेना के पास एम्यूनिशन की कमी नहीं होने देगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि चाहे हमारे पास 12 फैक्ट्री है जिसमें सबसे बड़ी फैक्ट्री खमरिया है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सेना को कोई कमी नहीं होगी बम की। लेकिन अभी भारत क्या है कि बहुत संयम से काम कर रहा है
सर क्या कारण क्या रहा मुझे व्यक्ति का कब कब कैसे कैसे मदद करेगी? सर हमने सन 62 की लड़ाई में चाइना की लड़ाई में जितने एमुनेशन थे ये केवल खमरिया ही के थे, और सन 65 की लड़ाई में भी आर्डनेंस फैक्ट्रियों ने भारत सरकार को सारे साजे सामान दिए, क्योंकि दुनिया में दो चीजें बहुत जरूरी है, एक हाथ और एक हथियार। हाथ कितना भी मजबूत हो, अगर हथियार मजबूत नहीं होगा तो लड़ नहीं सकती। वैसे 72-71 उसके बाद भी कारगिल वगैरह में भी कारगिल में भी हम लोगों ने पूरा वो किया, और हमेशा से इसको बनाए इसी उद्देश्य से है कि देश की रक्षा करने के लिए कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो ये फैक्ट्रियां रात दिन काम करके सेना को सामान पहुंचाएंगी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे यहाँ के कर्मचारी सारे देशभक्त हैं और देश के लिए जो भी आदेश आएगा, जो भी रिक्वायरमेंट आएगी, वो फुलफिल करेंगे। कौन कौन से घातक हथियार अब तक बना चुकी है जिन्होंने आपकी सेना में मदद की है या जो नाम कमा चुके हैं? मैंने बताया ना सर आपको, 1000 पाउंडर, 500 पाउंडर, 250 पाउंडर, BMP-2 और इस तरह के बहुत सारे एमुनेशन हैं जिनको हम लोग बनाते हैं। IRCL ये तुम्हारे से ये जो एमुनेशन देते हैं 125 FSAPDS, 125 FSAPDS हमारा बहुत मुख्य वो है एमुनेशन। तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ सब कुछ बना के देते हैं, यहाँ तक कि गोलियां भी यहाँ बनती है 5.56, 7.62, 9.99, पहले तो 303 लॉन्चर 14.5, वो सब हम लोग बनाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। जबलपुर में महिला शक्ति ने सेना की कुशलता की कामना के लिए पूजन अर्चन किया। पाकिस्तान से लोहा ले रहे वीर जवानों को शक्ति प्रदान करने महिलाओं ने पूजन कर सोल्जर्स की कुशलता की कामना की। आज सिविल लाइन में भाजपा पार्षद कमलेश अग्रवाल के नेतृत्व में महिलाओं ने भारत की जीत और देश में सुख शांति के लिए पूजन कर सैनिकों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। आज हम सभी लोगों ने, जो देशभक्त लोग हैं, देश प्रेमी लोग हैं, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे बाबा शिव के चरणों में अपनी प्रार्थना की है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। हमने आज शिव भगवान से प्रार्थना की है कि उनको इतनी शक्ति देना कि हमारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दें, क्योंकि हमेशा हिंदुस्तान ने धर्म की बात की है और यदि अधर्म की बात किसी ने की है तो सिर्फ पाकिस्तान ने की है। और हिंदुस्तान सिर्फ ये चाहता था, कभी युद्ध नहीं चाहता था, हिंदुस्तान ये चाहता था कि हम सिर्फ आतंकवादियों का खात्मा करें। लेकिन जब आज पाकिस्तान उन आतंकवादियों को अपनी गोद में बैठा के रखा हुआ है, उनकी रक्षा के लिए जेट प्लस दिया हुआ है, इससे बड़ा दुर्भाग्य पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। कल तक हमारी पूरी सरकार ने, हमारे रक्षा विशेषज्ञों ने, हमारे माननीय मोदी जी ने, सभी लोगों ने इस बात का निर्णय लिया था कि हमें युद्ध नहीं करना है, मगर रात में फिर से उन्होंने ऐसी हरकत की जो पाकिस्तान के मंसूबे रहते हैं हमेशा उल्टे सीधे रहते हैं, और उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की। मगर हिंदुस्तान की अभी तीनों सेना इतनी मजबूत है कि तीनों सेना ने उनको ऊपर ही उड़ा के रख दिया। निश्चित रूप से मैं अपने सैनिकों के ऊपर गर्व करता हूं, जो हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर में लड़ रहे हैं। आज हम यहाँ पे सो रहे हैं और वो वहाँ रात भर युद्ध कर रहे हैं। हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, उन्हें इतनी शक्ति देना कि कम से कम पाकिस्तान को वो नेस्त नाबूद कर दें, और आने वाले समय में ये निर्णायक भूमिका रहेगी और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कभी आगे बढ़ पाएगा और ख़त्म। शांति प्रिय देश है, ना अन्याय करता है और ना अन्याय करने वालों को छोड़ता है, और पाकिस्तान ने सबसे पहले अन्याय किया, इसलिए उसको छोड़ेंगे नहीं। गिन गिन के बदला लेंगे, बहुत पुराना 25 साल पुराना भी बदला पूरा होगा और भारत की विजय होगी, क्योंकि भारत समर्थ है। पाकिस्तान बहुत छोटा देश है, उसकी औकात नहीं है कि वो इंडिया का सामना करे। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा जो सफलता मिलेगी वो सफलता हर्ष सेहत मिले, हमारा कोई नुकसान ना हो, किसी सैनिक पर कोई आँच ना हो। इसलिए हम ये पूजा कर रहे हैं और ईश्वर हम
साथ हमेशा दिया है और अभी भी देंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। मैं स्नेहलता शर्मा। अब खबर ट्रिपल ITDM कॉलेज जबलपुर की छात्रा के अश्लील वीडियो कांड की है। मामले में मुखर नजर आ रही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित ज्ञापन में दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। गौरतलब है कि जबलपुर के ट्रिपल ITDM कॉलेज में एक सीनियर छात्रा का नहाते वक्त का वीडियो बनाए जाने से कॉलेज प्रबंधन पर सवालिया निशान लग गए हैं। छात्र नेताओं ने कार्रवाई न होने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आरोप है कि आरोपी छात्रा किसी के कहने पर वो वीडियो बनाकर रिकॉर्डेड वीडियो शेयर करती थी। मामले में कॉलेज परिसर में सुरक्षा संबंधी भारी चूक सामने आई है। परिषद ने कॉलेज परिसर में CCTV कैमरे लगाने, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और शेयर किए गए आपत्तिजनक वीडियोस को इंटरनेट से डिलीट कराने की मांग की है। ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय छात्र परिषद की तरफ से ज्ञापन आया हुआ है कि ट्रिपल ITDM संस्थान में जो वीडियो बनाने की जो घटना हुई है, जिसपे थाना कमरिया में FIR भी हो चुकी है और पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही है। उसमें जो फरार आरोपी है जिसको वीडियो भेजे गए हैं उसकी शीघ्र गिरफ्तारी हो, इस बाबत ज्ञापन दिया गया है। उसकी तलाश की जा रही है, उसकी गिरफ्तार। विगत दिनों ट्रिपल IITD में जो घटना घटी है उससे हमें बड़ी शर्म पूर्वक घटना है। इस प्रकार के एक हमारे दूसरे परिवेश को प्रस्तुत करती है हमारे समाज में, और बच्चों के दिमाग में मन में क्या चल रहा है। देखिए, एक छात्र जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो यहाँ पे अपनी एक जो उसकी फ्रेंड थी उससे बोलता है कि एक छात्र का वीडियो बनाओ, और फिर वो वहाँ भेजती है। मतलब ये एक नई चीज़ हमारे सामने आ रही है बच्चों के। और फिर इनके और दूसरा मेरा हमने एक ज्ञापन सौंपा, राजू बीवी छात्र परिषद की तरफ से हमने ज्ञापन सौंपा, मांग की कि जो अभी तक जो छात्र है गिरफ्तार नहीं किया गया उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाए, और जो छात्रा ने वीडियो बनाया उसको भी पेनलाइज किया जाए, क्योंकि जब तक इनको दंड नहीं मिलेगा ये कानून से भय नहीं मानेंगे। दूसरा, और हमने ये भी मांगा जो डिलीट था वीडियो को डिलीट किया जाए, फॉर्मेट कराया जाए सारे मोबाइलों को वहाँ पे, और सुरक्षा की मांग की। वहाँ पे लैब्स है, कहीं पे कैमरे नहीं लगे हुए हैं, और कुछ चीज़ें थी जैसे अतिक्रमण है पूरे वहाँ पे। आप डुमना से आते हैं, प्रियदर्शनी कॉलोनी से लेकर डुमना तक के पता नहीं कितने सारे अवैध अतिक्रमण हो गए हैं, और वहाँ पे कुछ मादक पदार्थ भी बिक रहे हैं, ऐसा हमें सुनने में आया है। तो वो वहाँ से तुरंत वहाँ से हटाया जाए, ताकि वो एक और वहाँ से एक जो पर्यावरण को अच्छी रोड थी वो सब चीज़ों बाजू में जिस प्रकार की चीज़ें गतिविधियाँ असामाजिक गतिविधियाँ बंद हो। धीरज ठाकुर, छात्र परिषद संयोजक। अगली खबर स्टूडेंट्स के हित से जुड़ी है। जबलपुर में छात्रों से धोखाधड़ी के साथ ही महाराष्ट्र हाई स्कूल प्रबंधन पर बुरा बर्ताव करने के आरोप लगे हैं। इसका एक वीडियो भी NSUI ने जारी किया है। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के द्वारा जारी एडमिट कार्ड में तो उन्हें रेगुलर दर्शाया गया था, जबकि परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद उनको प्राइवेट बताया जा रहा है। NSUI ने जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एक ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्रवाई कर छात्रों को न्याय प्रदान करने की मांग की है। ये आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र स्कूल के विद्यार्थियों के बारे में है, जिनको माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में रेगुलर से प्राइवेट कर दिया गया है। तो उनका ये कहना है कि जब इन्होंने पूरा फीस दिया है और ये रेगुलर स्कूल में गए हैं तो उनकी मार्कशीट में प्राइवेट क्यों लिख के आया है। अब ये जांच का विषय है, हम इस बारे में स्कूल प्रबंधन से बात करेंगे। अभी उनको पत्र जारी करेंगे और जो भी वस्तु स्थिति है, किस कारण से उनको प्राइवेट किया गया वो करके और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, तो वीडियो भी दिखाया है? हाँ, वीडियो दिखाया गया है। अब उसमें प्रिंसिपल से पूछा जाएगा अगर उन्हें भद्रता की है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। इसकी जांच के लिए कोई समय सीमा तय करेंगे? जांच की समय सीमा तो क्या है, हम उनको प्राइवेट हो गए हैं। देखिए, दो चीज़ें की बात है ना, एक तो ये वाली प्राइवेट वाली बात होगी, दूसरी आप कह रहे हैं कि उन्होंने अभद्रता यदि की है, तो यदि अभद्रता उनकी प्रमाणित होगी फिर उनके ऊपर लिखा जाएगा। हाँ, वो यदि उन्होंने गलत प्राइवेट किया है और अटेंडेंस बच्चों की सही है ना, और फीस वगैरह तो खैर दिया ही होगा, कोई बातें नहीं है। तो यदि उन्होंने गलत हुआ है, जब बाई मिस्टेक कहाँ से हुई है, इसका पता लगा के और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं RK प्रधान, सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर। आज हमारे द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि महाराष्ट्र हाई स्कूल में रेगुलर छात्राएं जो थे उनको प्राइवेट कर दिया गया है। जब कल हमारे द्वारा महाराष्ट्र हाई स्कूल में ये बोला गया कि रेगुलर छात्रों को आपने प्राइवेट में कर दिया गया, तो उनने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उनका कहना ये था कि छात्र जो है रेगुलर नहीं है, जबकि वो उनके पास अटेंडेंस भी पूरी है, साथ ही साथ उनके जो एडमिट कार्ड हैं उन पर रेगुलर लिखा हुआ आया है, लेकिन उनके रिजल्ट पर प्राइवेट लिखा हुआ आ रहा है।
ये बहुत ही गंभीर मामला है। और जब मैं महाराष्ट्र हाई स्कूल गया तो वहाँ के टीचरों का इस तरीके से बर्ताव था, मतलब मैं एक छात्र संगठन का लीड कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे सामने छात्रों को इस तरीके से बात करी जा रही थी जैसे मतलब बहुत एक निचले स्तर की लोग भी इस तरीके से बात ना करें। अगर ये देखिए, आपके पास मैं वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, उनकी बात करने की शैली देखिए। ये देखिए, ये लैंग्वेज है उनकी बात करने की। तो हम ये चाहते हैं कि स्कूल पर भी ये कार्रवाई हो, साथ ही साथ ये जो स्टाफ है जो इस तरीके की बदतमीजी की तरह से बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और इस मामले को उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। दोषी विद्यालय प्रबंधन पर उचित कार्रवाई की जाए। संबंधित छात्र छात्राओं को फिर से रेगुलर किया जाए। नीलेश महार, NSY। लगभग ये 22 से 25 बच्चों के साथ हुआ है, लेकिन अभी मेरे साथ यहाँ पर 10-12 बच्चे आए हुए हैं। कुछ बच्चे किसी कारण के चलते आ नहीं पाए। ये 12th क्लास के हैं। ये अभी 2 दिन पहले इनका परिणाम भी घोषित हुआ है। अभी क्या आश्वासन है? अभी आश्वासन तो दिया गया है कि इस पर हम जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास ज्ञापन के माध्यम से आए थे। नीलेश महार, NSY प्रदेश महासचिव। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए EMS TV न्यूज़।